आज तक आपने इस चैनल पर मल्टीपल वीडियोस देखी है, लाइक स्ट्रेटजीज के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। मैंने हर एक चीज पे आपको वीडियो दी, लेकिन मैंने आज तक आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करा कि अगर आप एक बिगिनर है तो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप लोग ये प्लान कर रहे हो कि 2025 में मैं जो हूं ट्रेडिंग करने का स्टार्ट करने का सोच रहा हूं, या फिर मेरे को ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है बट ये नहीं पता है, मैंने मल्टीपल वीडियोस देख ली, खूब सारी स्ट्रेटजीज देख ली, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं है कि स्टार्ट कैसे करूं, वो क्या बेसिक्स है जिसकी वजह से मैं स्टार्ट करना शुरू करूंगा और फिर धीरे धीरे करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इंप्रूव करूंगा और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। अगर आप लोग एक बिगिनर है या फिर अगर आप लोग इंटरमीडिएट भी है तो भी आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2025। तो सबसे पहले ना एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फर्क क्या है। अगर मैं आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क बताऊं तो इन्वेस्टिंग होती है लॉन्ग टर्म। आपने कोई चीज खरीदी और आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो। फॉर एग्जांपल 3 साल, 4 साल, 5 साल, जैसे हम प्रॉपर्टीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसको कितने सालों के लिए होल्ड करते हैं? 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कितने सालों के लिए होल्ड करते हैं? मिनिमम 3 साल, 4 साल के लिए। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न देखने को मिलता है। बट ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग होती है शॉर्ट टर्म पीरियड का काम। अब ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग होती है, मान लो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और आपने उस प्रोडक्ट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करा, आपने उसे शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करा एंड उस चीज से आपने जो प्रॉफिट बनाया वो आपकी ट्रेडिंग है। फॉर एग्जांपल आपने किसी स्टॉक को बाय करा, अब आपने उस स्टॉक को बाय करा और आपका प्रॉफिट होता, मान लेते हैं 3 घंटे के अंदर आपने किसी शेयर को 250 रुपए पे खरीदा और 1 घंटे बाद वो शेयर जो है 260 रुपए पे चले जाता है। आपका क्या हुआ? 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और वो 10 रुपए का प्रॉफिट किस हिसाब से होगा? जितने आपने क्वांटिटी बाय करी होंगी उस हिसाब से। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में जमीन आसमान का फर्क है। इन्वेस्टिंग में क्या होता है? पैसा लगाया और आप सो गए, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग एक स्किल है और इन्वेस्टमेंट एक हॉबी है। तो आज बात करते हैं हम लोग ट्रेडिंग के बारे में। अब देखो, अगर आपको एक ट्रेडर बनना है तो आपको मल्टीपल चीजें आना जरूरी है। फॉर एग्जांपल टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये सारी चीजें आना जरूरी है। बट अगर आपको एक इन्वेस्टर बनना है तो उनके लिए सारी चीजों को आना जरूरी नहीं है। आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्किल्स होनी चाहिए और वो होती है फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए कि आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रेडिंग कितने तरीके की होती है। मेजरली ट्रेडिंग 2 तरीके की होती है यार। सबसे पहला इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है एक दिन में करे जाने वाली ट्रेडिंग। जैसे कि मार्केट हमारी सुबह खुलती है 9:15 पे और 3:15 पे शाम को बंद हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल आपने किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करा लगभग 10 बजे के आसपास और आपको उस ट्रेड को 3 बजे के आसपास एग्जिट करना पड़ेगा। उसी दिन के अंदर या तो आपको लॉस होगा या तो आपको प्रॉफिट होगा। दिस इज इंट्राडे ट्रेडिंग। नाउ व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग? स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है आपने किसी शेयर को बाय या सेल करा एंड वो ट्रेड आपने लगभग 1 दिन से ज्यादा के लिए होल्ड करा, अप टू 3 मंथ्स। तो 3 महीने के अंदर आपका जब भी टारगेट आता है आप उसको एग्जिट करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग वो होती है जो 1 दिन के अंदर करी जाती है। स्विंग ट्रेडिंग वो होती है जो 1 दिन से ज्यादा के लिए करी जाती है। अब एक और सवाल आता है कि सर ये तो मेरे को पता चल गया कि इंट्राडे क्या है, स्विंग क्या है, थोड़ा सा मेरे को ये भी बताओ शेयर मार्केट है क्या और कितनी तरीके की मार्केट है इस दुनिया में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर शेयर्स का खरीद और बेच होता है, दैट इज शेयर मार्केट। अब ऐसे ही दुनिया में मल्टीपल तरीके की मार्केट्स होती है। अब ऐसे ही दुनिया में मल्टीपल तरीके की मार्केट्स होती है। आपको क्लॉथिंग मार्केट देखने को मिलेगी, सॉफ्टवेयर मार्केट देखने को मिलेगी, हार्डवेयर मार्केट देखने को मिलेगी। तो ये शेयर्स की मार्केट है जहां पर शेयर्स का खरीद और बेच होता है। अब मार्केट कितने तरीके की? पहला होता है स्टॉक मार्केट, जो हमारी इंडियन की स्टॉक मार्केट, इंडिया की स्टॉक मार्केट है। दूसरा होता है ग्लोबल मार्केट। नाउ व्हाट इज ग्लोबल मार्केट? ग्लोबल मार्केट का मतलब है जैसे कि फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज। अब फॉरेक्स में आपके क्या आ गए? करेंसी पेयर्स आ गए, यूरो यूएसडी, यूएसडी आईएनआर, खूब सारे पेयर्स होते हैं जिसमें ट्रेड होते हैं ग्लोबली लेवल पर। दूसरा आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये आपके कमोडिटीज में आ गए, ठीक है। फिर आपका क्रिप्टो हो गया जिसमें बिटकॉइन आ गया, इथेरियम आ गया। मल्टीपल मार्केट्स है। अब ट्रेडर जिसमें ट्रेड करना चाहता है वो उसमें कर सकता है। अब सर अगर मेरे को इंडियन में ट्रेड करना है, फॉरेक्स में ट्रेड करना है, तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा? वो क्या जरिया है जिससे मैं ट्रेड करूं? तो इसके लिए हम बोलते हैं अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है तो आपके पास डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है। नाउ डीमैट अकाउंट अगर आप लोग ओपन करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिससे आपका फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। नाउ अब सर मेरे को अगर फॉरेक्स में ट्रेड करना है तो क्या मैं सर उसी डीमैट अकाउंट से फॉरेक्स में भी ट्रेड कर सकता हूं? नो, द आंसर इज नो। अगर आपको फॉरेक्स में ट्रेड करना है तो उसके लिए आपको अलग ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है एक्सिनस। मैं आपको एक्सिनस का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में।
वहां पर भी फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है अकाउंट ओपन करने में तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको पूरा हेल्प करेगी आपका अकाउंट ओपन करने में और ट्रेडिंग स्टार्ट करने में। सो लेट्स सी, अब आपने अकाउंट भी ओपन कर लिया है एंड आपने ये भी डिसाइड कर लिया है कि आपको कौन सी मार्केट में ट्रेड करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है अकाउंट ओपन करने के बाद? आपकी होती है वॉच लिस्ट। जैसे ही आप मार्केट में एंटर होते हैं तो आपको प्लान करना होता है कि आपकी वॉच लिस्ट क्या है। अब वॉच लिस्ट बोले तो अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो यहां पर जैसे आपको मेरी वॉच लिस्ट दिख रही होगी, जहां पर मैंने एक्सिस बैंक को रखा हुआ है, एचडीएफसी को रखा हुआ है, आईसीआईसी को रखा हुआ है, निफ्टी को रखा हुआ है, बैंक निफ्टी को रखा हुआ है। तो ऐसे वॉच लिस्ट होती है। तो सबसे पहले आपको अपनी एक वॉच लिस्ट डिसाइड करनी है। अब यहां पर भी एक चॉइस आती है आपकी कि आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है, इक्विटी ट्रेडिंग करनी है, बहुत सारी तरीके की ट्रेडिंग होती है। तो आप क्या करना चाहते हैं सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप अगर इक्विटी ट्रेड करने आ रहे हैं तो आपको कौन से स्टॉक्स अपनी वॉच लिस्ट में रखने हैं? क्या मेरे को आईसीआईसी रखना है, क्या मेरे को एचडीएफसी रखना है, क्या मेरे को टाटा स्टील रखना है, क्या मेरे को अडानी पावर रखना है? बाकी अडानी के क्या हलचल चल रहे हैं मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो वॉच लिस्ट होती है। उसके बाद अगर आप इक्विटी ट्रेड करते हैं तो ये वॉच लिस्ट है। अगर आपको ऑप्शंस करना है तो आप निफ्टी में करते हो, बैंक निफ्टी में करते हो, सेंसेक्स में करते हो, अलग अलग इंडेक्स में करते हो। तो आपको पहले ये भी डिसाइड करना है कि आप एक ऑप्शंस ट्रेडर बनने जा रहे हैं, डेरिवेटिव ट्रेडर बनने जा रहे हैं, या फिर आप इक्विटी ट्रेडर बनने जा रहे हैं। आपने ये डिसाइड कर लिया तो उसके बाद आप अपनी वॉच लिस्ट डिसाइड करते हो कि मैं अपनी वॉच लिस्ट में जिनको मैं देखूंगा, वॉच लिस्ट का मतलब है जिनको मैं देखने वाला हूं वो लिस्ट, तो मैं उनमें कितने शेयर्स को रखूं या फिर कितने इंडेक्स को रखूं, ये भी आपको डिसाइड करना होता है। अब बहुत सारे लोग पता है क्या मिस्टेक करते हैं? मिस्टेक ये करते हैं कि लिमिटेड वॉच लिस्ट नहीं बनाएंगे। वो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर 50-50, 100-100 स्टॉक इंडेक्स वगैरह सब कुछ घुसेड़ के रख लेंगे और बिल्कुल गुछड़ मचड़ से बचा देंगे। अब ऐसा क्यों मचाते हैं? उनका रीजन ये होता है कि भाई एक में नहीं तो दूसरे में ट्रेड होगा, दूसरे में नहीं तो तीसरे में ट्रेड होगा, तीसरे में नहीं तो चौथे में ट्रेड होगा, चौथे में नहीं तो पांचवें में ट्रेड होगा। वो कर रहे हैं कि किसी ना किसी में बस मेरे को ट्रेड मिल जाए और एक में लॉस होगा तो दूसरे में तो प्रॉफिट बना ही लूंगा, या चार में लॉस होगा तो किसी ना किसी में तो प्रॉफिट निकलेगा ही, तुक्का। ये वो तुक्का कर रहे हैं। अब ये चीज बहुत ज्यादा गलत है क्योंकि आपके पास जितने ज्यादा वॉच लिस्ट में शेयर्स होंगे या फिर खूब सारे इंडेक्स होंगे तो आप किसी भी एक स्टॉक को नहीं समझ पाओगे कि उसका चार्ट किस तरीके से मूव करता है, किस तरीके से काम करता है। क्योंकि आप दिन में 36 चार्ट देख रहे हो तो आप 36 स्टॉक के मास्टर नहीं बन सकते हो। जैसे मेरी भी जो वॉच लिस्ट है ना, मैं पिछले लगभग 6 साल से ट्रेड कर रहा हूं। इन 6 सालों में मैं लगभग 12 स्टॉक्स के अंदर काम करता हूं। अगर आप वो जानना चाहते हैं कि सर आप कौन से स्टॉक्स में काम करते हो तो आप कमेंट कर देना, सर आप अपनी वॉच लिस्ट शेयर कर दो, उस पर एक वीडियो बना दो डेडिकेटेड, तो मैं आपको उस पर अपनी डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दे दूंगा। बट सवाल ये आता है कि सर मैं एक बिगिनर हूं तो मैं अपनी वॉच लिस्ट कैसे बनाऊं? मैं आपको वो बताता हूं। सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है कि आप डेरिवेटिव ट्रेडर बनने वाले हैं या फिर आपको इक्विटी ट्रेडर बनना है। मान लेते हैं आप इक्विटी ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप स्टॉक्स में काम करना चाह रहे हैं, तो किन स्टॉक्स को मैं अपनी वॉच लिस्ट में रखूं? तो सबसे पहली चीज आप ये डिसाइड करो कि आपके फेवरेट 4 सेक्टर्स कौन से। अब सेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर, ओके, मेटल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, एनर्जी, कोई भी आपका सेक्टर हो सकता है। आप उन 4 सेक्टर्स में से, या फिर 5 सेक्टर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 से 5 सेक्टर लो। उन 4 से 5 सेक्टर्स में से उनके 2-2 लीडर स्टॉक उठाओ। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं मेटल सेक्टर की, तो 2 स्टॉक सबसे लीडर कौन से दिमाग में आते हैं, कैसे पता करें? आप गूगल कर सकते हैं और पता भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, अगर हमने मेटल सेक्टर का नाम लिया है तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सारे स्टील के स्टॉक्स आएंगे जो उसके सेक्टर में टॉप 2 पे रैंक कर रहे हैं। तो आपको हर सेक्टर के टॉप 2 स्टॉक्स उठाने हैं, उनको अपनी वॉच लिस्ट में रख लेना है एंड आपको उन्हीं में काम करना है। क्योंकि जितने ज्यादा आपके पास ऑप्शन होंगे आपका माइंड उतना ज्यादा कंफ्यूज होगा। अब एक और चीज में लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर मान लेते हैं मैं रिलायंस को ट्रेड करता हूं, मैं एचडीएफसी को ट्रेड करता हूं और मेरे को किसी न्यूज में बोला जाता है कि आज XYZ का शेयर ना बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है, या किसी यूट्यूबर भाई साहब ने आकर मेरे को बोल दिया कि ये वाला शेयर 3 महीने के अंदर इतना भागने वाला है, उतना भागने वाला है। तो क्या सर मैं अपनी वॉच लिस्ट को चेंज कर दूं उसके कहने से, या मैं अपने हिसाब से काम करूं? कैपिटल किसका है? आपका। पैसा किसका है? आपका। लॉस किसको होगा? आपको। प्रॉफिट भी किसे होगा? आपको। आप सिर्फ अपनी सुनो और अपनी करो। मान लेते हैं आपको कोई बोलने वाला भी, आपका कोई मेंटर भी, फॉर एग्जांपल आप मेरे को भी सुनते हैं ना, मैंने आपको बोला कि XYZ जो शेयर है वो 3 महीने के अंदर ऐसा जा सकता है, वैसा कर सकता है, वैसे मैं बोलता नहीं हूं ये चीज, बट मान लेते हैं कभी मैं भी ऐसा बोलता हूं, तो आपको वहां पर अपना भी बुद्धि लगानी है। ये नहीं सिर्फ मैंने बोला और आपने उसमें अपना काम कर लिया। क्योंकि मैंने कोई XYZ शेयर बताया आपको, आपने उसका स्टॉक का कभी चार्ट देखा ही नहीं है, कभी आपको पता ही नहीं हो किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसमें क्या प्राइस एक्शन वर्क करता है। तो इसीलिए
वॉचलिस्ट इस तरीके से बनानी है, किसी और के कहने पर कभी वॉचलिस्ट को चेंज नहीं करना है, किसी और के कहने पर कोई भी ट्रेड उठाना नहीं, अपना दिमाग जरूर लगाना है। ओके सर, आपने ये भी बता दिया कि अकाउंट कैसे ओपन करना है और किसमें ट्रेड करना है और इक्विटी में कैसे अपनी वॉचलिस्ट बनानी है, तो सब चीज हमने जान ली, लेकिन ये नहीं जाना सर मैं ट्रेड कैसे करूं, वो क्या तरीका है जिससे मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूं। अगर मैं मार्केट में आया हूं और मेरे को ये ग्राफ दिख रहा है तो मैं ट्रेडिंग करूंगा कैसे। अब देखो, प्राइस एक्शन के अंदर आपके इंडिकेटर ट्रेडिंग आती है, ट्रेंड ट्रेडिंग आती है और आपका मल्टीपल तरीके की स्ट्रेटजीज होती है जिसपे हम ट्रेड करते हैं। बट कोर जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है प्राइस एक्शन आना। अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अब देखो, प्राइस एक्शन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर मल्टीपल चैप्टर्स होते हैं। मैं वो आपको नहीं बता सकता हूं, ये बेसिक है, तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, ट्रेडिंग जो होती है 3-4 तरीके की कॉमन है, वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली जो ट्रेडिंग होती है उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग। फॉर एग्जांपल, ये एक स्टॉक है, अभी तो इंडेक्स का अभी तो मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, तो मान लेते हैं इसने किसी लेवल को, हमारा कोई भी लेवल हो सकता है, जैसे कि 23,000, 24,000, 24,500, 23,500, कोई भी लेवल है, तो उस लेवल का मार्केट ने क्या करा, ब्रेकआउट करा। अभी हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक लेवल था, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करा, तो जब उसने एक अच्छे लेवल को ब्रेकआउट करा तो आपने जो है अप साइड का ट्रेड इनिशिएट करा। उसने कोई डाउन साइड के लेवल को ब्रेक डाउन करा तो आपने डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट करा। ये होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट होता है रिवर्सल ट्रेडिंग। नाउ व्हाट इज रिवर्सल ट्रेडिंग? रिवर्सल ट्रेडिंग का मतलब है मार्केट ने एक जगह से रिवर्स लिया था, अब मार्केट अगर फिर से इस एरिया पे जाता है और आपको कुछ सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप वहां से डाउन साइड के ट्रेड करेंगे, रिवर्स। आप किसी ट्रेंड को रिवर्स करने जा रहे हैं। मान लेते हैं यहां से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया एंड फिर ये यहां पर पहुंचा है, तो आप यहां से एक डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अब इसके अंदर एक और टाइप की ट्रेडिंग होती है जो होती है डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग, कि कहां पर किसी स्टॉक का डिमांड है, कि कहां पर किसी स्टॉक का डिमांड है जहां से लोग उसको बाय करने के लिए रेडी है, खरीदने के लिए रेडी है, एंड कहां पर किसी स्टॉक का सप्लाई है कि कहां से वो गिरने वाला है। तो एक इस टाइप की ट्रेडिंग होती है। अब इंडिकेटर ट्रेडिंग भी होती है, मल्टीपल तरीके की ट्रेडिंग है। सर मेरे को एक तरीका बताओ जो सबसे इजी हो, जिस पे मैं काम करूं। तो सबसे इजी तरीका है ट्रेड करने का, दैट इज रिवर्सल ट्रेडिंग एंड ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अगर आप इन दोनों पे देखते हैं, आप काम करते हैं, तो आपको एक चीज सेलेक्ट करनी होगी। या अब ऐसा नहीं है कि सर मैं रिवर्सल ट्रेडर भी बन जाऊंगा, मैं ट्रेंड ट्रेडर भी बन जाऊंगा, मैं डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडर भी बन जाऊंगा, मैं इंडिकेटर ट्रेडिंग भी करूंगा। आप सारी चीजें करके 30 मार खान नहीं बन सकते। अगर आप सोच रहे हो आप रजनीकांत बन जाओगे, आप सब कुछ कर लोगे, तो वो नहीं हो सकता। आपको एक चीज सेलेक्ट करनी पड़ेगी एंड उस पर काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपने डिसाइड करा कि आप एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करेंगे कि जब भी कोई अच्छा लेवल टूटता है तो मैं उस पर काम करने वाला हूं। तो आपको उसे चार्ट पर बैक टेस्ट करना है। मान लेते हैं आपने ये लेवल बनाया, अब आप इसको टेस्ट करेंगे कि अगर ये इसको तोड़ देगा तो ये कितना नीचे जाएगा और मेरे को कितना टारगेट या फिर कितना मुनाफा देगा। या फिर अगर मेरा कोई अपसाइड का लेवल है, अब ये मेरा अपसाइड का लेवल है, अब ये इसको अगर तोड़ देगा तो ये कैसा रिएक्ट करने वाला है, कैसा एक्ट करने वाला है। ठीक है, अब आप इसको बैक टेस्ट करेंगे। नाउ व्हाट इज बैक टेस्ट? बैक टेस्ट का मतलब क्या होता है? बैक टेस्ट का मतलब होता है आपने कोई चीज डिसाइड करी कि मैं इस तरीके से काम करने वाला हूं, तो आपने अभी तो हमने सिर्फ यहां पर देखा कि हमने ये लेवल बना दिया है, सर अब इसको ये मार्केट तोड़ेगा तो मैं काम करूंगा, नहीं तोड़ेगा तो नहीं काम करूंगा, ये मेरा लेवल हो गया। पर मान लेते हैं ये अभी काम नहीं करेगा, तो क्या मैं अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दूं? नो। आप किसी भी स्ट्रेटजी को तब स्ट्रेटजी नहीं बोलते कि आपने बस एक बार चेक कर लिया तो ये मेरी स्ट्रेटजी है, नहीं। आप उसको बैक टेस्ट करेंगे। बैक टेस्ट का मतलब है आप जाएंगे हिस्ट्री में और हिस्ट्री में अपनी स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे और ये देखेंगे आपकी जो स्ट्रेटजी है वो कितनी बार सही जाती है और कितनी बार गलत जाती है। अब इसका क्या रेशियो निकालना है सर? 100 ट्रेड, कम से कम पीछे के 100 ट्रेड आपको देखने हैं आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से कि वो कितनी बार सही गए और कितनी बार गलत गए। कोई भी स्ट्रेटजी आपको अगर बैक टेस्ट करनी है तो कम से कम 100 ट्रेड करो, वरना 1 साल का बैक टेस्ट करो तो और ज्यादा। सो नाउ जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि मैं इस स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड करने वाला हूं, वहां पर एक सबसे तगड़ी चीज आती है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी स्ट्रेटजी 100% सही नहीं होती है। यानी कि 100 के 100 ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं जाने वाले हैं, आपको नुकसान भी मिलेंगे। 100 में से हो सकता है 50 सही जाए, 60 सही जाए, 70 सही जाए, लेकिन 100 के 100 सही नहीं जाएंगे। हाँ, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं एंड उस बिजनेस के अंदर आपने अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रखा है तो आप उससे प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। अब हम सभी को पता है कि कितनी भी बढ़िया हम स्ट्रेटजी यूज कर ले, हम 100 के 100 ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं निकाल सकते हैं। 100 में से 50 सही होंगे, 60 सही होंगे, 70 सही होंगे, लेकिन 100 के 100 सही नहीं होंगे।
तो जब हम गलत होंगे तो हमें कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारे कैपिटल को कौन प्रोटेक्ट करता है? दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट में खूब सारी चीजें होती है, जैसे कि रिस्क पर डे, रिस्क पर ट्रेड, आरआरआर, आपको क्या डिसाइड करना है, बट बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट मैं आपको शॉर्ट में भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल चीज बता देता हूं रिस्क मैनेजमेंट का, कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस। सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस। नाउ स्टॉप लॉस क्या है? अब देखो, हमें पता है कि हम 100 में से 100 बार सही नहीं होंगे, 100 में से 50, 60, 70 बार सही होंगे। तो जब हम 30 बार गलत होंगे या 20 बार गलत होंगे, तो हम गलत कितने लेवल तक होंगे और कहां तक होंगे? फॉर एग्जाम्पल, क्या होता है आप लोगों के साथ, आपने किसी ट्रेड को इनिशिएट करा, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करा, एंड लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो ना एसएल नहीं लगाते हैं, उन्हें नहीं पता कि वो कितना लॉस लेने जा रहे हैं। भाई मैं बोलता हूं, आप किसी बिजनेस को रन कर रहे हो और आपको यही नहीं पता कि आप अगर इस चीज में गलत जाओगे तो आपको कितने का लॉस होगा। तो ये चीज तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली है। तो हमें क्या करना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मान लेते हैं आपने किसी सपोर्ट पे ट्रेड करा, आपने किसी डिमांड एरिया पे ट्रेड करा, एंड यहां पर आपने ट्रेड को इनिशिएट करा इस लेवल पे, तो हमारा एसएल क्या होना चाहिए जब हमने डिमांड एरिया पे इनिशिएट करा है ट्रेड को? सिंपल है, हमारा एसएल जो होगा वो डिमांड एरिया के नीचे होगा। क्यों सर डिमांड एरिया के नीचे क्यों होगा? क्योंकि आपने डिमांड एरिया से ट्रेड को एग्जीक्यूट करा है, जहां पर उस स्टॉक का या फिर उस इंडेक्स का डिमांड एरिया है। अगर इस जगह पर डिमांड एरिया है और मैं सेम यही का स्टॉप लॉस लगा दूं, तो वो तो मार्केट हिट करेगा, क्योंकि वहां से वो सपोर्ट लेगा, वहां से तो वो लेगा ही चीज। लेकिन हम अगर उसके नीचे बफर देके लगाते हैं, तब बोलेंगे कि ये हमारा लॉजिकल एसएल है। तो आप अगर किसी भी लेवल पे ट्रेड करते हो, तो आपको एग्जैक्ट उस लेवल का स्टॉप लॉस नहीं लगाना होता है, आप उस लेवल का बफर देके स्टॉप लॉस लगाओ, तब जाके आपका स्टॉप लॉस लॉजिकल होगा और सही से काम करेगा। लोगों के साथ क्या मिस्टेक होती है? सर मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैंने ट्रेड लिया, सर मैंने एसएल भी लगाया, यहां पर मैंने ट्रेड लिया और यहीं पर मैंने एसएल लगाया, एंड वो एसएल हिट हो गया, एंड फिर मेरा टारगेट चलेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एसएल ही सही नहीं लगा रहे हो। जब तक आपका स्टॉप लॉस सही नहीं होगा, आप जिस भी लेवल पे ट्रेड करते हो, एक्स वाई जेड जो भी लेवल है, आप एग्जैक्ट उस लेवल का मत लगाना, लेवल का बफर देके लगाओ। अब वो बफर कितना भी हो सकता है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से लगा सकते हैं, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो 5 पॉइंट, 10 पॉइंट। अगर आप किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो 0.5% या फिर 0.10%, ऐसे आपको प्लेस करना है बफर के साथ। सो नाउ, अब वो लोग ये मिस्टेक करते हैं कि मेरा एसएल हिट हो गया एंड फिर उसने टारगेट दे दिया, तो अब मैं क्या करूंगा? मैंने एसएल ही नहीं लगाऊंगा। वो ये प्लान कर लेते हैं कि एसएल लगाने से मेरा एसएल हिट हुआ है, तो अब मैं एसएल ही नहीं लगाऊंगा, अब मैं ओपन रखूंगा, मेरे को एसएल ही नहीं लगाना है। बट मिस्टेक ये होती है, आपका ऐसा भी सिस्टम होगा, मान लेते हैं आपने बफर भी लगाया है तो भी आपका एसएल हिट होगा, बट उसका रेशियो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 ट्रेड करे, तो 10 में से 1 या 2 बार ही आपका एसएल हिट होकर टारगेट आता है, बट 7 से 8 बार तो वो आपके एसएल के हिसाब से चलता है। तो अगर आपने इस 1-2 के चक्कर में अपने इस 7 से 8 वाले रूल को ब्रेक कर दिया, फिर किस बात के ट्रेडर हुए? क्योंकि आपने जो आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी है कि मैं 10 में से 7-8 बार सही जाता हूं, उसकी बात नहीं मानी, और 1-2 बार गलत होने पे आपने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। तो ये नहीं करना आपको। होगा क्या? आपने अगर एसएल हटा भी दिया ना, तो आपका ये होगा, जहां पर हमने एसएल लगाया था तो हमारा तो यहीं का नुकसान हुआ, और अगर आपने एसएल नहीं लगाया तो वो नुकसान बड़ा हो जाएगा। आप उसको होल्ड कर लोगे, एंड जो लॉस मान लेते हैं, आपने डिसाइड करा था ना कि मैं 1000 रुपए का लॉस लेने वाला हूं, तो आपका वो नुकसान 10,000 तक का भी हो सकता है या फिर 5,000 तक का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन मार्केट आपसे कितना अपोजिट जाएगा। तो कभी भी ये नहीं प्लान करना कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करो। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना मतलब बिना ब्रेक वाली कार को ड्राइव करना। तो ऑलवेज प्लेस स्टॉप लॉस, ऑलवेज डिसाइड कि आप इस ट्रेड के अंदर कितना नुकसान लेने जा रहे हैं और कितना मुनाफा लेने जा रहे हैं। मुनाफे का क्या रेशो होना चाहिए? सर अगर मैं 1000 रुपए का नुकसान लेने जा रहा हूं तो मैं कितना मुनाफा करूं? आप कम से कम एटलीस्ट 2000 रुपए का मुनाफा करिए। अगर 1000 रुपए का नुकसान है तो 2000 रुपए का प्रॉफिट आपको एटलीस्ट लेना है। वहीं पर अगर आपने 10,000 का नुकसान प्लान करा हुआ है तो 20,000 का मुनाफा, 1:2, 1 रुपए जाने को तो 2 रुपए कमाने को। सो नाउ, अब हम बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो ट्रेडर करता है। एक तो पहली रिस्क मैनेजमेंट जो वो नहीं करता, और दूसरी मिस्टेक ये वो करता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग। नाउ
व्हाट इज ओवर ट्रेडिंग? ओवर ट्रेडिंग का मतलब है आप बहुत ज्यादा ट्रेड्स कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप एक दिन में ट्रेड कर रहे हो 20, आप एक दिन में ट्रेड कर रहे हो 50, आप एक दिन में ट्रेड कर रहे हो 70, 80 एक एक दिन के अंदर ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हो। तो ये हो गया ओवर ट्रेड करना, कि जितना तो पैसा नहीं बनेगा उससे ज्यादा आप ब्रोकरेज दे दोगे। अब लोग मिस्टेक क्या करते हैं? वो मिस्टेक ये करते हैं, वो करते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। वो क्या करते हैं? वो करते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। अब रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है? मान लेते हैं आपका एक ट्रेड के अंदर लॉस हुआ और दूसरे ट्रेड के अंदर भी मान लेते हैं आपको लॉस हुआ, लगातार 2 ट्रेड्स के अंदर आपको लॉस हो जाता है। एंड अब आप क्या करते हो? मार्केट से फाइट करते हो। अब आप मार्केट से फाइट करते हो कि ये मेरे को लॉस कैसे हो गया, मैं इस लॉस को रिकवर करूंगा। अब उस रिकवरी के पीछे ना, अभी तो यहां तक 2 ट्रेड के अंदर नुकसान हुआ था, पर इस रिकवरी के पीछे भाग के आपको लगभग 10-15 ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हो और उसके अंदर भी करने से कोई प्रॉफिट होता नहीं है, कोई प्रॉफिट होता नहीं है, पर आपने इतने सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर दिए। अब सॉल्यूशन क्या है यार? आपने डिसाइड करो कि आप जो है एक दिन के अंदर कितने ट्रेड करोगे, 2, 3, 4। अगर आप मेरी सुनो तो एक दिन के अंदर 2 ट्रेड्स, 2 ट्रेड, वो सही जाते हैं तो ठीक है, नहीं जाते तो भी ठीक है। आपको अपना लैपटॉप को क्लोज कर देना है, क्लोज कर दो उसको। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? जब आप रिवेंज लेके ट्रेड करोगे तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, ओवर ऑर्डर लगा रहे हो। मान लेते हैं आपका रिवेंज लेके एक दिन प्रॉफिट भी हो जाता है, आपने 2 ट्रेड के अंदर लॉस करा और आपने 3-4 ट्रेड और करे, उसके अंदर भी लॉस हुआ, एंड फिर आपको एक ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो जाता है। बट ऐसा बहुत रेयर होता है। आप लोग मेरी इस बात से रिलेट कर पाओगे कि ये रेगुलर नहीं होगा कि आप हर बार रिकवर कर लो। एक बार रिकवर कर लोगे, 2 बार रिकवर कर लोगे, लेकिन 10 में से 8 से 7 बार नुकसान करके ही आओगे। तो इसीलिए रिकवरी के पीछे ना भागे एंड रूल्स को फॉलो करें। एक दिन के अंदर 2 ट्रेड्स बहुत है, वो लॉस जाते हैं, लॉस कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट करो। प्रॉफिट जाता है, प्रॉफिट एक्सेप्ट करो, लेकिन 2 ओवर ऑर्डर्स मत लगाओ। नाउ अब सर मैंने टेक्निकल भी कर लिया, मैंने बेसिक भी जान लिए, मैंने रिस्क मैनेजमेंट भी समझ लिया, मैंने साइकोलॉजी भी समझ ली है, पर एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है रिव्यू। वो है रिव्यू। आपको क्या करना है? पता भी करना है कि आप क्या चीज सही कर रहे हो जिससे आपको मार्केट में प्रॉफिट होता है, एंड क्या चीज कर रहे हो जिससे आपको नुकसान होता है। सर मैं ये कैसे पता करूंगा? सबसे पहली चीज, आप जर्नल लिखना शुरू करो, ट्रेडिंग जर्नल लिखना शुरू करो। ठीक है, जब भी आप ट्रेड करते हो ना, एक कॉपी और पेन लो एंड उस जिसमें आपने ट्रेड कर रखा है, मान लेते हैं निफ्टी में करा हुआ है या फिर किसी स्टॉक में करा हुआ, उसका नाम लिखो यहां पर XYZ, फिर टाइमिंग लिखो, किस टाइम एग्जीक्यूट करा, क्यों एग्जीक्यूट करा, वाई, रीजन, सारी चीजें लिखनी है। फिर उसके बाद उस ट्रेड के बीच में आपके जितने इमोशंस आ रहे हैं, जितने इमोशंस आ रहे हैं, उन सारे इमोशंस को लिखो कि मुझे डर लग रहा था, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मेरे माइंड में ये आ रहा था। तो ये जर्नल लिखना है, ट्रेडिंग जर्नल। और अगर मान लेते हैं आप ये नहीं लिख सकते तो क्या करना है मेरे को? अगर आप ये नहीं लिख सकते हो, इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो? तो आपको बहुत सिंपल है, आपको अपने डीमेट अकाउंट के ऑर्डर बुक में जाना है, ऑर्डर बुक में जाना है। ठीक है, आपको ये देखने को मिल जाएगा जब आप जाओगे ना ऑर्डर बुक में कि आपने इस वीक या फिर इस मंथ कितने ऑर्डर लगाए और कितनों में प्रॉफिट हुआ और कितनों में नुकसान हुआ। तो बस आपको ये पता करना है कि आपको जो नुकसान हुए ना, मान लेते हैं आपने 10 ट्रेड करे, 6, 7, 8, 9, 10, आपने 10 ट्रेड करे, ये सही गया, ये गलत गया, ये सही गया, फिर गलत गया, गलत गया, सही गया, फिर आपका सही गया, सही गया, गलत गया, गलत गया। तो आपको यह पता करना है कि वो क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आप, वो क्या चीजें हैं जिनकी वजह से आप करेक्ट जा रहे हो, और वो क्या चीजें हैं जिनकी वजह से आप रॉन्ग जा रहे हो। ये आपको पता करना है। जब आप ये चीजें पता करना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी जर्नी धीरे 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 करके ग्रो होगी। अब ऐसा सोच के मत आना मार्केट में आप बिल्कुल बिगिनर है तो, कि मैं बहुत जल्दी ट्रेडिंग से करोड़पति होने वाला हूं, मैं बहुत जल्दी रईस होने वाला हूं, मेरे पास कुछ ही महीनों के अंदर अंधा पैसा हो जाएगा। ये आपको नहीं सोचना है। ठीक है, हर चीज के अंदर टाइम लगता है। आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, हर स्ट्रीम के अंदर आपको अपना 3 से 4 साल
देना पड़ता है, क्योंकि उसमें आप चीजों को धीरे धीरे एक्सपीरियंस करके उसके एक्सपर्ट बनते हैं। नाउ अब सर मैं ये चीज कैसे पता लगाऊं, मेरे को मतलब ये चीज हर दिन पता करनी है, नहीं, कम से कम एटलीस्ट 2 वीक में आपको ये पता करना है, 2 वीक्स, हर 2 वीक में आपको अपना ऑर्डर बुक खोलना है एंड उसमें ये चीजें पता करनी है कि आप किन चीजों की वजह से करेक्ट जा रहे हो एंड किन चीजों की वजह से नुकसान हो रहा है। बस नुकसान वाली चीजों को हटाते जाना है एंड करेक्ट वाली पॉजिटिव चीजों को फॉलो करते जाना है। अब इस वीडियो से ना बहुत ज्यादा आपको हेल्प हुई होगी, क्योंकि मैंने ये बिगिनर्स के लिए बनाया था, जो लोग मार्केट में 2025 में एंटर होने वाले हैं, मैंने उनके लिए बनाया था। बट जो लोग ट्रेडिंग कर भी रहे होंगे ना 1-2 साल से, उन्हें भी आज तक ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग है क्या। तो मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे। अगर मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवाऊं, सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि स्टॉक इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या फर्क है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होती है, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स की मार्केट होती है, इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स होती है, अलग अलग मार्केट्स है। आपको जिसमें काम करना है आप उसमें काम कर सकते हैं। मैंने दोनों के डीमेट अकाउंट आपको दे रखे हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो उसके लिए भी मैंने आपको अकाउंट दे रखा है एक्सिनस का, आप उससे फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नाउ फिर हमने बात करी कि ट्रेडिंग करने के लिए आपको कौन सी एनालिसिस आनी चाहिए। आपको टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए जिसके अंदर मल्टीपल स्ट्रेटजी होती है। मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई, बहुत इजी स्ट्रेटजी बताई, ब्रेकआउट और आपका रिवर्सल ट्रेडिंग। ब्रेकआउट का मतलब जब कोई आपका इंपॉर्टेंट लेवल टूटता है आप ट्रेड को करते हैं, जब कोई आपका इंपॉर्टेंट लेवल टूटता है आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं। रिवर्सल का मतलब है आपको पता है कि पिछली बार मार्केट यहां से रिवर्स करा था, सेम पॉइंट पे मार्केट इस बार जाएगा, आप डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ये हो गया रिवर्सल ट्रेडिंग। उसके बाद हमने बात करी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, दैट इज स्टॉप लॉस। दैट इज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमेशा फॉलो करना है। मैंने बताया आपको किस तरीके से लगाना होता है। अगर आपने किसी डिमांड एरिया के नीचे ट्रेड प्लेस करा हो, मतलब डिमांड एरिया पे ट्रेड प्लेस करा हुआ है, इस एरिया पे ट्रेड प्लेस करा हुआ है, तो आपका ऐसा इस डिमांड एरिया पे नहीं होगा, उसके नीचे होगा बफर देके। ये हो गया स्टॉप लॉस की बात। फिर मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी, जिसके अंदर आप सबसे ज्यादा जो कॉमन मिस्टेक करता है एक ट्रेडर, वो होता है ओवर ट्रेडिंग का। उस कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना है, अपने आप को रिव्यू करना है हर 2 हफ्ते के अंदर कि आप क्या कर रहे हो। अपनी ट्रेडिंग जर्नल बनानी है, नहीं बना सकते तो ऑर्डर बुक, और मेरी मानो तो दोनों करो। ऑर्डर बुक भी देखनी है हर 2 हफ्ते पे और अपनी जर्नल को भी पढ़ना है कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। जर्नल को तो आप रोज रात को सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ना बिगिनर के लिए वीडियो थी जिसमें मैंने आपको सारी चीजें क्लियर करी। एंड आप मेरे को एक चीज जरूर बताना कि क्या मैं ऐसी और वीडियोस लेके आऊं कि हाउ टू स्टार्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग, हाउ टू स्टार्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। बिल्कुल बेसिक से अगर आपको स्क्रैच में चाहिए तो आप कमेंट करें। आप जिस चीज पे कमेंट करेंगे उस चीज पे नेक्स्ट वीडियो आएगी। बाकी आज के लिए इतना ही। बहुत मजा आया मेरे को आपको ये बताने में, समझाने में। होपफुली आपको भी ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसके लिए एक लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसपे आपको मार्केट की एनालिसिस मिलती रहती है। इंस्टा पे हमें फॉलो करना ना भूले, हर जगह फॉलो कर लो ऑल सीजन ट्रेडर्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ट्रेडिंग से रिलेटेड। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्णा।